Assalamu alaikum, my very dear students of grade 6. I hope you all are fine. As I have already told you that the chapter Dispersion of Light will be continued in 2 days, and the previous topics we have done in our last class, and now the things which we are left with is about the optical fibers, prism and the rainbow. As you all know that optical fibers are actually the very thin and flexible glass rods, and they are mostly the size of the width of our human ears. बारीक, बहुत बारीक सी thin flexible glass rods होती हैं जो आमतौर से हमारे बालों से भी बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं. If you can see this like that, and the function, it is very sophisticated. The light reflects internally the whole length. बहुत तेज़ी के साथ इसमें से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. अभी जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट, तकरीबन 300,000 किलोमीटर्स एक सेकेंड में लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है. तो साइंटिस्ट ने इस तरफ बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया कि वाई डोंट वी यूज़ दिस इलेक्ट्रिकल पावर और दिस लाइट पावर. लेकिन बिसाइड्स द इलेक्ट्रिसिटी और बिसाइड द इलेक्ट्रिकल केबल्स, they have taken the facility of the light. क्योंकि इलेक्ट्रिकल केबल्स में जैसे कॉपर या किसी और वायर की और किसी और मेटालिक थिंग की ज़रूरत होती है, बट इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स द नेटवर्क इज़ अलाउड टू बी पास थ्रू द फाइबर्स. और आपने शायद नाम भी सुना होगा कि इसके बाकायदा से केबल्स बिछाए जाते हैं समंदरों के अंदर भी और ज़मीन की भी बाकायदा तौर से खुदाई करके. इसका फंक्शन यही होता है कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और इस जैसे लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्पीड के साथ, बिल्कुल इसी तरह से बग़ैर एनर्जी लॉस्ट के तेज़ी के साथ लाइट एक एंड से एंटर होकर और नेक्स्ट या लास्ट जो उसका आउट होने का जो वे होता है बहुत स्पीड के साथ, उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आती. यही वजह है कि अब आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशंस के लिए भी ये ऑप्टिकल फाइबर्स की ही हेल्प ली जा रही है. अब आपने बिल्कुल सुना होगा ज़्यादातर कि अब ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स के बेसिस पर ही रूल किए जा रहे हैं, गवर्न किए जा रहे हैं. Why? Because the thousands of messages कैन बी स्पीडीली, बहुत तेज़ी की स्पीड के साथ जो है ये सारे के सारे मैसेजेस जो है सेंड आउट होते हैं. यानी अभी हमने अपना कोई मैसेज टाइप किया नहीं, जैसे ही सिग्नल्स जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर पे कन्वर्ट होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से लाइट की स्पीड से ही लगाए हुए, बिल्कुल लाइट की स्पीड से ही जहाँ जहाँ हमारे फ्रेंड्स मौजूद हैं ये तेज़ी के साथ उन तक ये सारे सिग्नल्स जो हैं ये कैरी आउट हो जाते हैं. यही वजह है कि हम यहाँ बैठे हुए अपने हज़ारों जहाँ भी जो जितने भी हमारे दोस्त होते हैं उनसे हम तेज़ी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है. साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर्स जो है अब साइंटिस्ट के अलावा सर्जन्स जो हैं वो भी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंटरनली जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं वो भी बाकायदा लेज़र की मदद से जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं मशीनरीज़ की मदद से उसमें कैमरा और आईपीस वगैरह लगा दिया जाता है, और इंटरनल ऑर्गन जो हैं वो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है उस ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से डिटेक्ट किए जा रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द ब्रांच ऑफ द साइंस. Now we go to the next topic, that is about the prism. As you know that the sunlight is not just made up of one color. हमें दूर से वो दिखाई तो बज़ाहिर दे रही होती है सूरज की रोशनी की वो एक येलो या वाइट कलर की है, ठीक है. बट व्हेन इट वाज फर्दर आइडेंटिफाइड और फर्दर टेस्टेड, इट वाज फाउंड दैट द सनलाइट इज़ नॉट जस्ट मेड अप ऑफ अ सिंगल वाइट कलर, बट इट इज़ मेड अप ऑफ अ 7 कलर. इट इज़ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, ठीक है. ये बात जो है ये साइंटिस्ट ने डिटेक्ट की कि लाइट जो है वो बेसिकली 7 रंगों पर मुश्तमिल है. आपने शायद नाम भी सुना होगा VIBGYOR, विबग्योर. अगर हम इसको प्रिज्म जो है वो एक ट्रांसपेरेंट तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा थिक सा ग्लास सा ट्रायंगुलर शेप का एक मटेरियल होता है जो आमतौर से फ़िज़िक्स लैब में यूज़ किया जाता है, और इसके ज़रिए से जब रोशनी को गुजारा गया तो लाइट वाज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स, एंड दैट 7 कलर्स ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम. इस डिस्पर्जन को कहते हैं स्पेक्ट्रम. और अगर हम ये देखें द येलो, आपको एक पूरा बड़ा अच्छा सा पैटर्न नज़र आ रहा है. वायलेट द लास्ट वन, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, ऑरेंज,
येलो, ऑरेंज एंड रेड जिसको हम कहते हैं, वे ग्योर सा एक रिफ्लेक्शंस, एक पैटर्न सा बन जाता है, ठीक है। और जैसे हम रेनबो वगैरह में भी देखते हैं, तो ये इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है वो इट इज़ नॉट जस्ट मेड अप ऑफ वन कलर बट इट्स अ मिक्सचर और इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ द 7 कलर जो कि बहुत आसानी के साथ प्रिज्म में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। रेड लाइट जो होती है वो सबसे कम रिफ्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से आप उसको टॉप पे देखते हैं, जबकि जो येलो जब वायलेट कलर है, ठीक है ना, पर्पलिश सा जो कलर है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो हमें लास्ट में या बॉटम में हमें स्पेक्ट्रम के नज़र आ रहा होता है। अगर आप में से किसी ने रेनबो को भी हो सकता है एक्सपीरियंस किया हो, जब बारिशें हो रही हों और सूरज निकल आए, थोड़ी सी बारिश के फ़ौरन बाद सूरज निकल आए और बाद वक़्त ऐसा होता है सूरज निकला हो और आगे की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स आसमान पे भरे हुए होते हैं, ठीक है ना, बादल भरे हुए होते हैं और पीछे जो है वो सूरज मौजूद हो, ठीक है, और आगे की तरफ जो है वो बादल ही बादल भरे हुए हों, तो क्या होता है, सूरज की जो रोशनी होती है वो डायरेक्टली उन रेन ड्रॉप्स पे पड़ती है, बारिश के कतरों पे पड़ती है या बादलों पे पड़ती है, और हर रेन ड्रॉप जो है इट एक्ट्स लाइक अ टाइनी प्रिज्म। जैसे हमने प्रिज्म के बारे में बताया ना कि लाइट जो है वो उस पर स्प्लिट हो गई, it has been dispersed or make a spectrum of the 7 colors. Similarly, whenever the sunlight it you can say that whenever it acts on the surface of the raindrops, ठीक है ना, जैसे ही it is fallen down, जब उस पर fall off करती है प्रिज्म की तरह raindrops act करते हैं and the light स्प्रेड्स आउट, ठीक है ना, लाइट जो वो फैल जाती है इन अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा एक डिस्पर्स्ड स्पेक्ट्रम का हमें पैटर्न नज़र आता है आसमान पर, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रेनबो और द कौसो कज़ा, ठीक है। उसमें अब हम देखें कि रेडिश कलर जो है वो उस पर टॉप पे, और जो वायलेट या बिल्कुल ब्लूइश कलर जो वायलेट कलर कहते हैं ना, इट इज़ फाउंड एट द बॉटम। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है और बड़ी कुदरत है कि ये इंसान ये सारी चीज़ें नहीं तैयार कर सकता। ये बहुत ही बेहतरीन सूरज की एक वो दिखाई गई है कि द सन लाइट इज़ ऑल्सो बेसिकली मेड अप ऑफ द 7 कलर्स।